नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं रत्नेश जी। और रत्नेश जी वर्तमान में सीसीटीसी हैं, जिसको टीसी कहते हैं, टिकट कलेक्टर कहते हैं। उस पोस्ट पे अभी ये कार्यरत हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, किस तरह से ये सीसीटीसी बने। मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताता हूँ। ट्रेन में सफ़र करते हैं और सफ़र करते वक्त आपसे जो टिकट पूछता है कि टिकट है कि नहीं है, तो वही पोस्ट पे कार्यरत है, बिल्कुल, जिसको आप लोग टीटी कहते हैं। तो वर्तमान में ये उस पोस्ट पे चले गए हैं। अभी वर्तमान में इनका ट्रेनिंग चल रहा है और ट्रेनिंग अभी फाइनल होने वाला है। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप लोग भी किस तरह से एक सीसीटीसी का पोस्ट पा सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। रत्नेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जिस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं, उस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 10th+2 चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो उसके लिए 50% मार्क्स अनिवार्य, परसेंटेज में 50%। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तो ये हम कह सकते हैं कि इसके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन जरूरी है। 10+2 होना अनिवार्य है। जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 12th में 50% या 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए आपका। कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th है तो आप इस पोस्ट में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने जर्नी रेलवे में कब शुरू की और कैसे यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले हम ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसको फिलअप किया था। तो मैं 2013 में ज्वाइन किया हूँ रेलवे में। उसमें हमको ट्रैकमैन पोस्ट मिला था। उसके बाद 2018 में एक GDC नोटिफिकेशन आया था। वो आप सिर्फ जिस जोन में आता है वैकेंसी, उस जोन का स्टाफ ही भर सकते हैं। और जैसे जिस ग्रेड पे का वैकेंसी आता है, उससे निचले स्तर का ग्रेड पे का अप्लाई कर सकते हैं। तो 2018 में GDC आया था, जिसके थ्रू हम CCTC फॉर्म अप्लाई किए थे। उसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। 2020 में होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद 2022 में वो ज्वाइन करवाया। थोड़ा सा कैमरे के सामने थोड़ा सा इनको नर्वस फील हो रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2018 में GDC की भर्ती आई थी तो उसमें इन्होंने टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा था और CCTC का भी फॉर्म भरा। तो टेक्नीशियन पहले क्लियर हो गया और टेक्नीशियन पहले क्लियर होने के बाद ये टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिए। तो CCTC प्रक्रिया में पूरा लेट हो रहा था। कोरोना बीच में आ गया, आप लोग जानते ही हैं। तो कोरोना वगैरह के चलते उसका प्रोसेस एग्ज़ाम होने में लेट हो गया। तो यहाँ 1 साल इनका टेक्नीशियन में भी ये जॉब कर लिए। डीजल लोको शेड में ये टेक्नीशियन थे। तो सारी प्रक्रिया फाइनल होने के बाद जब इनका CCTC हो गया, तब ये CCTC में चले गए और वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल रहेगा कि इसका ट्रेनिंग कितने दिन का रहता है? देखिए राम बाबू जी, इसका ट्रेनिंग 70 वर्किंग डेज रहता है, जिसमें आपको संडे वगैरह हॉलीडेज ये सब नहीं ऐड होता है। 70 डेज वर्किंग। उसके बाद ये ZRTI जोनल लेवल पर ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिस डिवीज़न में अलॉटमेंट हुआ है, वो डिवीज़न प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाता है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ का ऑफिसर पर निर्भर पड़ता है कितना दिन देना है। मिनिमम 1 मंथ 45 डेज ऐसा रहता है। तो आपका ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँच गया है? अभी तो फिलहाल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड हो गया है, पोस्टिंग ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब एंड होने के कगार पे है। तो कितना दिन लग सकता है आपका ट्रेनिंग अभी फाइनल होने में? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो गया है, बस पोस्टिंग में लेट हो रहा है। पोस्टिंग में लेट हो रहा है। तो आपका पोस्टिंग कहाँ होने का चांस है? कौन सा डिवीज़न है? अभी तो विजयवाड़ा डिवीज़न है और 95% चांस है कि विजयवाड़ा स्टेशन ही मिलेगा। पूरा चांस है कि विजयवाड़ा स्टेशन ही मिलेगा आपको? क्योंकि वो उसमें ऑन रिक्वेस्ट के बेस पर भी पोस्टिंग ऑर्डर देता है, तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में विजयवाड़ा स्टेशन ही रखा है।
ये अभी ट्रेनिंग पीरियड में बेसिक 21,100 बेसिक रहेगा। DA 38% मिलेगा अभी के वर्तमान समय में जो मिल रही है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता। ट्रेनिंग में 2 ही मिलेगा। 2 ही मिलेगा। तो 21,100 बेसिक बेसिक और उस पे DA 38%। 38% इतना ही इतना मिलेगा ट्रेनिंग तक। अगर कोई CCTC ज्वाइन करता है तो शुरुआती सैलरी उसको कितनी बनती है ट्रेनिंग के बाद? अगर ट्रेनिंग तो आपका फाइनल नहीं हुआ है तो एक लगभग आप बता सकते हैं कि ट्रेनिंग के बाद उसकी सैलरी कितनी होती होगी? CCTC ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट इसका सैलरी जो बनती है बेसिक 21,100 होता है, और वर्तमान में जो DA का परसेंटेज मिल रहा है 38% DA वो हो जाएगा। फिर HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। CCTC का ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उनकी पहली सैलरी किस प्रकार आ सकती है, मैं थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन बता देता हूँ कि अगर उनकी फर्स्ट पोस्टिंग अगर विजयवाड़ा में होती है तो विजयवाड़ा के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उनको सैलरी मिल सकती है। यहाँ पर 21,100 इनको बेसिक पे मिलेगा, उसके बाद उस पर DA 38% 8,018 रुपया, उसके बाद HRA विजयवाड़ा में 18% मिलता है, तो उस अनुसार यहाँ पर 3,798 रुपया हुआ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,484 रुपया इनको मिलेगा। उसके बाद TA कम से कम मैंने जोड़ा है तो 15 दिन TA जरूर बनेगा। अगर 15 दिन का भी TA हम लोग जोड़ते हैं तो 7,500 रुपया TA यहाँ पर उनको बनेगा। उसके बाद नाइट ड्यूटी भी हम लेके चलते हैं, 10 दिन का नाइट ड्यूटी हम लोग ले लेते हैं, तो 10 दिन का नाइट ड्यूटी इनको पर डे के हिसाब से 200 रुपया, तो वो हो गया 2,000 रुपया। टोटल जो हो रहा है वह 44,900 रुपया इनकी ग्रोस सैलरी होगी पोस्टिंग होने पर। तो 44,900 में कुछ NPS में भी कटौती होगी, तो मिला जुला के देखा जाए तो नेट जो सैलरी आएगी इन हैंड वो आ सकती है कितनी, तो 42,000 के आसपास में इनकी सैलरी नेट आ सकती है। यह मैंने एक कैलकुलेशन किया है आप लोग को समझाने के लिए, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने कैलकुलेशन किया है। अगर कोई विजयवाड़ा में ज्वाइन करता है विजयवाड़ा में तो उस प्रकार से मैंने बताया है, वहाँ पर जो हाउस रेंट मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, उस अनुसार से मैंने ये सब कैलकुलेशन बताया है। तो ये रहा इनका सैलरी, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये आप लोगों को बताया है। तो TA वगैरह कितना अधिक बन सकता है? देखिए वो डिवीज़न पर निर्भर पड़ता है कि ड्यूटी आपका किस प्रकार लगाया जा रहा है। जहाँ पर गाड़ी की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा दिन ड्यूटी मिलेगा तो TA भी ज़्यादा मिलेगा, और जिस डिवीज़न में थोड़ा कम गाड़ी है, स्टाफ है वहाँ पर अवेलेबल, तो वहाँ पर कम भी बन सकता है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल विजयवाड़ा में हूँ तो 15 to 18 डेज TA बन जाता है, और उसमें से नाइट ड्यूटी भी लगता है, तो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो इंक्लूड होगा नाइट का, और जो बेसिक के हिसाब से नाइट मिलता है वो मिलेगा। ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? ट्रेनिंग में खाना मिलता है, रहने का मिलता है कि नहीं मिलता है? जी बिल्कुल। ट्रेनिंग में देखिए सबसे पहले तो आपको जिस डिवीज़न अलॉट हुआ है वहाँ से रिलीव होकर ZRTI जाना पड़ेगा उस जोनल लेवल पर। वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। सुबह में नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगा, दोपहर में खाना मिलेगा, इवनिंग में चाय मिलेगा, फिर रात में खाना मिलेगा। उसके लिए आपको रेलवे का जो हर जोन का उसका फिक्स रेट है, जिसे जो गवर्नमेंट का रेट है वो पे करना पड़ेगा। तो हम लोगों को लगभग 252 रुपया पर डे पड़ता था, जिसमें कि आपको रेस्ट हाउस भी मिलेगा, बेड वगैरह उसमें सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा मिलता है। अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जो लोग CCTC बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? फाइनली यही बात करेंगे। हम उसके लिए यही कहेंगे कि जो भी आपके YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और इसको सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से मेहनत करें, और जब भी वैकेंसी आती है तो मन से तैयारी करें। अच्छा पोस्ट है। जैसे कि ओपन में जो फ्रेश वैकेंसी आती है तो फ्रेश वैकेंसी में NTPC करके आता है, तो बहुत सारे लड़के नहीं जान पाते हैं कि इसका कब वैकेंसी आया
और कब इसका फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो गया। तो जब भी एनटीपीसी का वैकेंसी आएगी तो एनटीपीसी में यह पोस्ट इंक्लूड रहता है। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, बहुत सारे पोस्ट हैं। एनटीपीसी का जब भर्ती आता है तो उसमें इंटर स्तरीय जो पोस्ट है वही इंटर स्तरीय में सीसीटीसी का भी पोस्ट रहता है। कभी भी मत सोचिए कि इसका अभी सेपरेट वैकेंसी आएगा। एनटीपीसी के थ्रू ही इसका भर्ती आता है, उसको आरआरबी कंडक्ट कराता है। आप लोग उसको क्लियर कीजिए और आराम से सीसीटीसी इनके जैसा आप लोग बन सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।